हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हमारा क्लास स्टार्ट होता है। आपको ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं, एग्ज़ाम होने में ज़्यादा दिन है नहीं, ज़्यादातर 2-2.5 महीने बचे हैं। कितने दिन बचे हैं? 2-2.5 महीने बचे हैं। ठीक, इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट को भी समझेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन हमारे पास टाइम बचा नहीं है। और इसको हम सीरियसली लेकर के जो है सॉल्व करेंगे। आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और इसमें हम क्वेश्चन बताएंगे, नंबर बताएंगे, उसकी भी परिभाषा डिफिनेशन भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है। क्लास 10 वालों के लिए, 10th क्लास वालों के लिए है। क्लास किसका है? क्लास 10th जो है, 10th क्लास वालों के लिए। तो इसमें आज हम पढ़ते हैं जो रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें प्रमेय प्रमेय तथा अप्रमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमेय संख्या तथा अप्रमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो कैसे? चलिए कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। बाकी जो है मैंने सारे नंबर्स को मैंने पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं उसके पहले क्वेश्चन को समझते हैं। और इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा? यूक्लिड डिवीजन मेथड पढ़ना जाएंगे, यूक्लिड डिवीजन प्रमेय। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो है पहला जो है नंबर कौन सा होता है? नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले आती बात हमारा संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या किसे कहते हैं? संख्या वह संख्या जो किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को अगर हम गिनने में काम आते हैं। 1 2 3 जीरो से लेकर के 1 2 3 4 9 तक जो संख्या होती है हमारी, वही संख्या होती है। किसी भी चीज को डिनोट करना हो या उसको लिखना हो, गिनना हो, तो क्या करेंगे हम? संख्या, उसी को संख्या कहते हैं। जैसे मार्कर 2 मार्कर 1 2, जिसको मार्कर 2 हो गया ना, तो इसी को संख्या कहते हैं। और नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? आपको पूरा डिफिनेशन के साथ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे देंगे, उसमें जाकर के आप देखिएगा। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जो किसी वस्तु को गिनने में काम आती है उसे, तथा ये धनात्मक होती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या है, कोई भी चीज दिया गया जो गिनने के काम है, वह संख्या जो गिनने के काम में आती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से पॉजिटिव संख्या आती है। कैसे देखते हैं? और पॉजिटिव संख्या मतलब कि ये नंबर लाइन है, तो इस पे हमारा जीरो होता है, लेकिन जीरो को हमको नहीं लेना। प्राकृतिक संख्या में कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से 2 3 डॉट 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 डॉट, कहने का मतलब 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाती है, अनंत तक जाती है। लेकिन क्या होता है? पॉजिटिव संख्या होती है। चलिए इसको समझ लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? नेक्स्ट नंबर कौन सा है? नेक्स्ट नंबर क्या हो गया? होल नंबर। क्या? होल नंबर के बारे में बात करेंगे। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वह संख्या जिसमें जीरो तथा प्राकृतिक संख्या दोनों आती है, वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती। कहने का मतलब शून्य तथा धनात्मक संख्याएं, जीरो तथा प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। कैसे? देख लेते हैं। इसमें क्या आता है? ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन में क्या होता है? 0 पॉइंट, इसमें जीरो भी आ जाता है। पूर्ण संख्या में क्या आता है? जीरो भी आ जाता है, प्लस इधर धनात्मक वाली संख्या, पॉजिटिव वाली संख्या 1 2 3, ये सब जो है नंबर्स को लिया जाता है। तो पूर्ण संख्या क्या हो गया? 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक जाता है, इसका कोई अंत नहीं है। 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट, ये प्राकृतिक हो गई। और ये जीरो ले लेते तो पूर्ण संख्या हो जाती, मतलब पूरा हो गया है। तो अब इसके बाद क्या आता है हमारा? पूर्णांक संख्या। क्या आती है? पूर्णांक संख्या, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या? इंटीजर नंबर, ठीक। इंटीजर नंबर बोलते हैं। इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या
और इसमें बता देता हूँ यूक्लिड डिवीजन मेथड भी पढ़ेंगे। क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेय, प्रमेयिका, इसको हम आज पढ़ेंगे। इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किससे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं। पूर्णांक संख्या, सबसे पहले बात करते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या वह संख्या जो माइनस धनात्मक सॉरी ऋणात्मक तथा जीरो और धनात्मक पूरी संख्या जिसमें होती है ऋणात्मक तथा धनात्मक सभी संख्या होती हैं, उसे हम पूर्ण पूर्णांक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब कि हम नंबर लाइन पे देखते हैं, इसमें 3 डॉट है, पहले इन्फिनाइट, यहाँ पे हम इन्फिनाइट का सिंबल बना देते हैं, ये सेकेंड नंबर है, ये इन्फिनाइट नंबर, डॉट 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 -3 -2 -1, और यहाँ पर क्या होता है 0 हो जाए, 1 2 3। ये कहने का मतलब कि ये ऋणात्मक और 0, और इधर क्या धनात्मक वह संख्या जिसमें 0 ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों सभी संख्या आती हैं, उसे हम इंटीजर्स नंबर कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल जैसे -3 ले लेते हैं, 0 हो जाएगा, और +3 4, लेकिन इन्फिनाइट तक जाता है, ये भी इन्फिनाइट तक जाता है, 1 से 1 2 पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों रहते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं और कौन सी संख्या हो सकती है। तो इरेज करते हैं। इरेज क्या करेंगे, इधर देखते हैं। इधर हमारा क्या रहेगा कि आप देखते हैं प्रमेय संख्या किसे कहते हैं। प्रमेय मतलब कि रेशनल नंबर, ठीक। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? प्रमेय संख्या। प्रमेय वह संख्या जो P/Q के रूप में होता है तथा Q ≠ 0 होता है, उसे हम प्रमेय संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे, मतलब P/Q के रूप का होता है, ठीक, तथा Q ≠ 0। अब P इसमें क्या रहेगा, बताते हैं। इसमें P क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ये भी क्या है? पूर्णांक है। कोई पूछा P और Q क्या है, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक का मतलब यहाँ पर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों 0 सभी संख्या रख सकते हैं। यहाँ पर पूर्णांक संख्या -3 -4 1 2 3 4 इन्फिनाइट कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। क्या? 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि Q ≠ 0 का ये मतलब होता है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q ≠ 0 का मतलब ये होता है। तो चलिए देखते हैं अब इसके बाद कौन सा आता है, अप्रमेय संख्या मतलब कि इरेशनल संख्या। इस इरेशनल नंबर में क्या आता है? इरेशनल नंबर अप्रमेय संख्या। अप्रमेय मतलब कि जस्ट अप्रमेय संख्या के जस्ट उल्टा होता है, मतलब P/Q हो जाए और Q का मान भी कुछ रहे, इसमें जो है प्रमेय के जस्ट उल्टा होता है। कहने का मतलब कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लेते हैं, क्योंकि एकदम उल्टा होता है। P/Q कुछ भी हो सकता है, ठीक, पूर्णांक है, पूर्णांक हो भी सकता है, ठीक, और Q ≠ 0 हो, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। P/Q के रूप का होता है पूर्णांक संख्या। अप्रमेय संख्या ये होती है कि वह संख्या जो पूर्णतः से विभाजित ना हो सके, वो कभी समाप्त न, भाग देने पर कभी वो संख्या समाप्त न हो। जैसे अगर हम अप्रमेय का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, पाई है। पाई का मतलब क्या होता है? 22/7 होता है, लेकिन 22/7 को अगर हम भाग देंगे तो कभी जो है कटेगा नहीं। इसका अगर हम भाग देते हैं 3.1423 ऐसे कटता, कभी इन्फिनाइट तक जाएगा। इसका कभी भी जो है इसमें Q ≠ 0 हो सकता है। Q = 0 रहता है। कहने का मतलब Q = 0 ले सकते हैं, ठीक। इन्फिनाइट इसका कभी भी जो है अंत नहीं होता है। अब जैसे ले लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, √3
√2, ये सब हमारी अपरिमेय संख्या के बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे जो है रूट से बाहर निकालेंगे तो इससे जो 3.21 ऐसे बहुत दूर तक चला जाएगा, तो इसको जो है हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं, पूरी तरह से वेल डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको जो है अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप समझ गए होंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। जैसे कि अगर हम ले लें 20/6, 20/6 ले लेते हैं, अगर इसको हम भाग देंगे, देखो यहाँ पर हम भाग देते हैं, भाग देंगे यहाँ पर, अगर भाग देते हैं 20/6, 6 त्रिक 18, ये 2 आ गया, पॉइंट लगाया 0, 6 दूनी 6 त्रिक का 18, फिर 2 आ गया, फिर 6 त्रिक 18 का नहीं, मतलब ये कभी कटेगा ही नहीं, कभी जो है वेल डिफाइंड, कभी से जो है जीरो, कभी इसका रिमाइंडर कभी जीरो आएगा नहीं, हमेशा ऐसे ही बढ़ते रहेगा, इसका कोई अंत नहीं रहेगा, इसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए ठीक है, और हम समझ लेते हैं प्राइम संख्या किसे कहते हैं। आप को प्राइम संख्या किसे कहते हैं, आप कहेंगे प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर पढ़ते हैं, देखते हैं, थोड़ा इरेज कर देते हैं। इसमें क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक संख्या हो गया, ठीक, और दूसरा क्या हो गया, पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, चौथा परिमेय हो गया, पांचवा अपरिमेय संख्या हो गया, छठा अब क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, और सातवां क्या रहेगा हमारा, भाज्य संख्या, फिर छठा यहाँ पर 8 9 नंबर क्या हो जाएगा हमारा, विषम, और 10 हो जाएगा सहभाज्य संख्या। तो इसमें आप देखते हैं, अगर इसको अगर डिफिनीशन के साथ लेना है तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उसमें डायरेक्ट जाकर के लिंक को क्लिक करिए और जो है देखिएगा। तो अब इसमें क्या बचा है, अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या जो खुद से या 1 से डिवाइड होता है, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे कि एग्जांपल हम ले लिए 3, और सब अभाज्य संख्या की सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी 2 अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी संख्या है ये, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो ठीक, जैसे कि अगर हम 2 ले लिए, 3 ले लिया, तो 3 हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ये किससे कर सकती है, 1 से डिवाइड हो सकती है, और ये 3 से डिवाइड, कहने का मतलब 3 से, स्वयं से या 1 से डिवाइड हो, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि एक बड़ा ले लेते हैं 19 क्या होता है, 19 भी 1 से भी डिविजिबल है, और 19 और किसी संख्या से नहीं डिविजिबल हो सकता, इसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या 1 से या खुद से या स्वयं से ही जो है, स्वयं से खुद का मतलब एक ही होता है, स्वयं से डिविजिबल हो, ठीक, इसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद क्या आता है, भाज्य संख्या। क्या आता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या आता है, क्या आता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद से डिवाइड हो जाए और भी अदर नंबर से डिवाइड हो जाए, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या जो खुद से और किसी और अन्य नंबर से भी डिविजिबल हो जाए, भाग दे जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसी को हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले, अगर हम एग्जाम्पल ले ले 20, 30 और 33, 35 और इधर 9, 4, 6, ऐसे ये संख्या जो है खुद से भी डिविजिबल हो जाएंगे और क्या बोलते हैं,
खुद से भी हो जाएंगे और अदर नंबर से भी भाग हो जाएंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं 20 को ले लेंगे तो 20 को क्या 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, 10 से भी हो सकता है, 20 से भी हो सकता है। देखो इसमें कितने हो गए, हमने कहा ना खुद से भी हो जाएगा और 1 से भी हो जाएगा और अदर नंबर से भी हो जाएगा। ये इसी को डिविजिबल हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जैसे 33 ले लिए, 1 3, ठीक 3 हो गया। और किससे हो सकता है 11 से हो सकता है, और किससे हो सकता है 33 से हो सकता है। देखो हमने क्या खुद से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, 3 से भी, 11 से, अदर नंबर से और भी संख्या से हो जाएगी, उसी को हम अभाज्य संख्या सॉरी भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है हमारा 8वां नंबर क्या है, सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर 0 2 4 6 8 बस डॉट 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 इनफिनिट तक जाता है। ठीक, इसका कोई अंत नहीं है, इनफिनिट का सिंबल है जी। सम संख्या वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसी को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 0 2 4 6 8 10। और अगर हम किसी भी बड़ी संख्या को पहचानिए कैसे ये सम संख्या है विषम संख्या, इसको पहचानने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक क्या रहता है। ट्रिक क्या है कि जो दिया ही गया है सिंबल 0 2 4 6 8। अगर हम किसी बड़ी संख्या को अगर हमको पहचानना होगा कैसे पहचानेंगे, दो ये सभी संख्या जैसे कि हम ले लेते 20 40 और 36 44 98, ये सभी संख्याएं जिसके इकाई के स्थान पर जो है 0 2 4 6 8 और 10 होगा तो वही सम संख्या। कहने का मतलब कि 0 इकाई के स्थान पे क्या 0 है और इकाई के स्थान पे क्या है 4 है, ये है 0 इकाई के स्थान 8 स्थान पे है, 6 भी स्थान 0 के स्थान पर है, मतलब इकाई के स्थान पर ये सभी संख्याएं 0 2 4 6 8। अगर ये है किसी भी संख्या जैसे हम ले लें 5 4 3 2 1 8 3 2 0, तो ये इतनी बड़ी संख्या ले ली, इसको पहचाने कैसे कि सम है या विषम है, इसको बस पहचानने के लिए बस एक ही है जो 2। यहाँ हमने इकाई का संख्या देख ली, इकाई का नाम डिजिट देख लेना, हमको पता चल जाएगा ये सम या विषम। इकाई अंक क्या है 2 है, इसका मतलब ये सम है, देख लो 2 4 6 8 10 दिया गया। ठीक, अब देखते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या के बारे में बात करेंगे। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसी को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 3 5 9 7 11 13 15। कहने का मतलब ये विषम संख्या वह 3 5 9 7 11 12 13। कहने मतलब कि ये जो है इकाई के स्थान पे ये नहीं होना चाहिए, 0 2 4 6 8 10 नहीं होना चाहिए, तो समझ लेना कि वह विषम संख्या। इसको पहचानने के लिए बस ये एक सिंबल है कि 0 इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 10 नहीं होना चाहिए। क्या होना नहीं चाहिए 0 2 4 6 8, ये 0 के स्थान पर नहीं होना चाहिए, अरे सॉरी इकाई के स्थान पर ये सभी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो समझ लेना वो विषम संख्या है। अब एक और बचता है, क्या बचता है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सहअभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या वह दो ऐसे डिजिट दो ऐसे नंबर्स लेना है जिनका जो है महत्तम समूहपूर्वक जिसका मासा एचसीएफ 1 आता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या वह दो ऐसे डिजिट लेना है जिसके क्या एचसीएफ महत्तम समूहपूर्वक जो है 1 है। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम ले एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल में ले लिए हम, एग्जांपल में क्या लिए, एग्जांपल जैसे कि अब ले लिए हैं 2 3 5 7 11 13। ठीक, तो ये क्या हो गया, ऐसे संख्या है इसका एचसीएफ हमेशा 1 ही आएगा। 2 3 का एचसीएफ 1 आएगा, 5 7 का 1 आएगा, 11 13 का 1 ही एचसीएफ आएगा और कुछ नहीं। अगर इसको हम देखना चाहें 5 और 7 का, अगर हम इसको करके देखें 5 को क्या 1 से काटेंगे 5 5 और 7 को 1 से काटेंगे 7 7 से काटेंगे 1, और मैच क्या कह रहा है 1 1 मैच कर रहा है, इसका मतलब एचसीएफ 1 आएगा। तो ये हमारा सहभाज्य संख्या है। तो चलिए अब समाप्त करते हैं अभाज्य संख्या। ये इतना नंबर हो गए, इतने ही नंबर हमारे इसमें आने वाले क्या रियल नंबर में हमारे इतना आने वाले 10th क्लास के। ठीक, तो अब ज्यादा दिन रह नहीं गए हैं पेपर के,
तो अब हम समझते हैं यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या होता है। ठीक, तो चलिए देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम पढ़ते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसको हम पढ़ते हैं। ये हमारा जो है चैप्टर का 1.1 1.2 में जो है दिया गया है। चैप्टर 10.1 10.2 में एक्सरसाइज में दिया गया है। एक्सरसाइज क्या है 10.1 10.2 में ये आंसर, ये क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें से आगे यूक्लिड डिवीजन मेथड से हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमको क्या निकालेगा, एससीएफ मतलब कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना रहेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो डिफिनीशन डिवीजन मेथड है, चलिए देखते हैं। यूक्लिड जिसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं। दो धनात्मक ए और बी, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर, ये क्या है आर है, क्यू और आर विद्यमान है। क्यू ए बराबर बी क्यू प्लस बी इंटू क्यू प्लस आर, क्यू लेस देन इक्वल आर लेस देन बी है। तो इसका मतलब हम समझते हैं क्या कहेंगे, अद्वितीय इसमें दो ऐसी संख्या दी रहेंगी जो पूरी तरह से पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक, तो पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती है, जीरो से लेकर के 1 2 3 इनफिनिट तक होती है, धनात्मक होती है। चलिए ठीक है, उसको समझ लिए। तो अब हम जीरो, ये हमारा क्या यूक्लिड डिवीजन मेथड का फार्मूला होता है। क्या होता है हमारा फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये क्या होता है फार्मूला होता है। और जीरो लेस देन इक्वल आर लेस देन बी, ये हमारा जो है फार्मूला है। क्या है ये इसका फार्मूला है। क्या है यूक्लिड डिवीजन मेथड का, इसका क्या है ये फार्मूला है। तो ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, क्यू लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक, अब इसको समझते हैं कि ये बी क्या है, क्यू क्या है, आर प्लस आर क्या है और क्यू क्या है। इसके लिए कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं। दो अद्वितीय संख्या, इसमें बोला कि दो ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्या ले लेते हैं 5 और 15 ले लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में 5 और 15 ले लिए। ठीक, 5 और हम 15 ले लिए, तब कैसे करेंगे 5 का 15, 5 कामा 15 ले लिए। ये अद्वितीय हैं लेकिन पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या चलिए ठीक है 15 और 15 को हम बीच में रखेंगे क्योंकि ये छोटी संख्या है, इसी में तो भाग होगा तभी इसी का तो एचसीएफ निकलेगा। इसका दोनों को हमको क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, मासा ज्ञात करना है। तो हम 5 इसको भाग देंगे, 5 3 15, ठीक, जीरो आ गया, जीरो इसका रिमाइंडर आया। तो 5 हमारा हो जाता है बी और 3 क्यू और जो है ए
हमारा हो जाता है, अब भाग ये क्या हो जाता है, शेषफल, ये हमारा आर हो गया। अब समझ ही गए होंगे कि बी क्या है, क्यू क्या है। ये भाजक, भागफल, ये भाज्य होता है, इसे हम भाग देते हैं, ठीक, इसको बी मानते हैं। जिससे हम भाग देते हैं उसको क्या माना हमने, जिससे भाग देते हैं उसको क्या माना हमने, बी माना है। कैपिटल बी नहीं, स्मॉल बी, स्मॉल बी माना है। और जिसको भाग देने पर जो हमारा भागफल आया है, क्वोटिएंट, जो कुछ बोलते हैं क्वोटिएंट, क्यू से, ठीक, क्यों आया है, भागफल आया, और शेष फल रिमाइंडर आर आया है। ए हमारा जो है भाजक, भाज्य है, ठीक, इसको हम ए से हमने दिया है, ये भाजक है, ये भागफल, ये शेष फल, ये क्यू, ए जो है हमारा हो गया भाज्य। तो यही सब दिया रखा है। ये जो है यहाँ पर देखो, ए बराबर यहाँ दिया गया है, बी बराबर यहाँ पर दिया गया है, क्यू बराबर यहाँ दिया गया है, आर बराबर यहाँ दिया गया है। तो इसी मेथड से हम किसी भी संख्या का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अब जैसे हमने ले लिया जो है इसको, अब एचसीएफ इसका क्या आएगा, अब हमने कहा कि इसका एचसीएफ ज्ञात करो, तो यही हमारा एचसीएफ हो गया है, 5 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। वो कैसे होता है, अब एग्जांपल लेकर के हमको अब होता है। और ये क्या हो गया, 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है आर का मान 0 हो सकता है और ए 0 से बड़ा भी हो सकता है। जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो दिया गया है ये आर है, कहने का मतलब आर का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है। धनात्मक में, ऋणात्मक में नहीं होता है, ऋणात्मक में नहीं होता है, लेकिन धनात्मक में होता है। आर का मान क्या हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक, और 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। और यहाँ पर लेस देन बी, लेकिन बी से बड़ा नहीं हो सकता है। आर का मान बी से बड़ा नहीं हो सकता, बी से हमेशा छोटा रहेगा। कहने का मतलब बी का मान आर से, बी का मान, आर का मान बी से छोटा होना चाहिए, आर का मान बी से हमेशा छोटा रहता है, ठीक। तो इसी को हम यूक्लिड डिवीजन प्रमेय, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अब हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के, और इसको हम एग्जाम्पल बता देते हैं और आप क्वेश्चन को करना जो है। चलिए फटाक से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एल्गोरिथम, ठीक, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिए हम, एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल वही हम ले लेते हैं संख्या एक, 420 प्लस 420, 420 कॉमन लेते हैं 40, 40 क्या ले लेते हैं 35 ले लिया, नहीं तो और भी बड़ी संख्या ले सकते हैं। 420 को क्या लें, छोड़ो, 420 कामा 120 ले लेते हैं, ठीक। ये हमको दो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। 420 हो गया, ठीक, 400 ये 20 है, 900 मत समझना, 9 समझना, 9 मत समझना, 4 ही है। 420 है, एक कम है, 120 है। इसको निकालना किससे है, ई डी ए। इसका मतलब कहने का यूक्लिड डिवीजन मेथड का प्रयोग करके हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन यूक्लिड डिवीजन मेथड का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमको निकालना है जो है एचसीएफ। तो क्या, चलिए कैसे निकालते हैं। तो इसके पहले सबसे पहले हमको भाग देना पड़ेगा, ठीक। तो भाग देते हैं, कैसे भाग देते हैं, 420 को अगर हम
देखो, जो छोटी संख्या होती है उससे भाग देते हैं, जो बड़ी होती है उसको हम बीच में रखते हैं। 420 बड़ी है, 120 छोटा है, इसलिए 120 को जो है बाहर रखेंगे, 420 को हम बीच में रखेंगे। तो इसको भाग देंगे, कितने टाइम में जा सकता है, इसको जो है कितने टाइम में जा सकता है, 2 टाइम में जा सकता है। 2 0 0 0, 2 दूनी 4, 2 का नंबर 2, ठीक। 3 टाइम में जाएगा, कितने टाइम में, 3 टाइम में। 3 0 3 3 0 जा 0, 3 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 का 6, 3 1 जा 3, ठीक। अब इसको हम घटाते हैं, 0 से 0 हो गया, 0 आ गया। 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा। 3 में से 3 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब भाग तो करना है, तो आपको सबको आता ही, भाग तो सिखाएंगे नहीं। तो 120 आ गया, यहाँ पर 60 आ गया। अब यहाँ पर 60 आ गया, 120 से छोटा 60 है, तो 60 जब तक 0 ना आ जाए तब तक इसको इस प्रोसेस को करते रहना, जब तक 0 ना आ जाए। तो 120 को हम 20 में लेते हैं, 120 को हम 20 में लेते हैं। 120 को अगर हम 60 से भाग देंगे, क्या कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, तो ये 0 है तो 0 लगा दिए, तो क्या हो गया, 0 में 0 हो जाएगा तो 0 ही बचेगा, ठीक। तो अब हम इसका यूक्लिड डिवीजन मेथड का प्रयोग करके हमको निकालना था, जिसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, हमने बताया था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। तो ये देखिए, इसी को हम इसको माने थे क्या, क्यू माने थे, इसको क्या माने थे, ए माने थे, इसको क्या माने थे, बी, और इसको हमने माना था आर, ये भी आर ही होगा, ठीक। और इसको हमने क्यों, ये चलिए इसको बाद में बताते हैं, समझना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, इसको हटाते हैं। देखो, अब इसको हम बस इसी को जो 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 चीज में दिया गया बस इसमें हम रख देंगे, बस वही हम यूक्लिड डिवीजन मेथड हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं, ये क्या है हमारा, 420 है, ठीक, 420। और हमारा 120 क्या है, बी है, 120 रखा। और फिर यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्यू क्या है, 3 है, प्लस आर बराबर कितना है, 60 है, ठीक। अब हमारा इसमें तो एचसीएफ बता नहीं सकते, एचसीएफ हमारा रिमाइंडर जब तक 0 आएगा, जब जहां 0 आ जाएगा वहीं बी का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक। चलिए देखते हैं। अब ये हमको इसको हट गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभी हमारा बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, फिर ये आर हो जाएगा। तो अब हम इसको देखते हैं, ए बराबर कितना रखते हैं, फिर 120 इक्वल टू 120 हो गया तो 60 मल्टीप्लाई क्यू कितना है, 2 और प्लस 0। तो हमारा एचसीएफ इसमें क्या हो जाएगा, हमारा इसमें एचसीएफ क्या आएगा, हमने कहा जब अगर 0 आ जाए, पूर्णता विभाजित हो जाए, जब हमने कहा जब तक ना पूरी तरह से 0 आ जाए, जब तक भाग दो जब तक 0 ना आ जाए। तब देखो ये 0 आ गए, यहाँ पर 0 आ गया, तो हमारा ये ही हाजा जो हमारा बी है, बी ही हमारा जो है एचसीएफ होता है। तो बी बराबर कितना है, 60, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, एचसीएफ, एचसीएफ बराबर ये हो गया। तो एचसीएफ हमारा इसे ज्ञात करना, ठीक। तो अब हम और क्वेश्चन और बाकी जितने क्वेश्चन है धीरे धीरे आप सब लोग करना। 10.1 ये टोटल इसको जो है इसी बेस पे है क्वेश्चन, इसी मेथड से करना। 10.1 का एनसीईआरटी एनसीईआरटी बुक से है, जितने भी है यूक्लिड डिवीजन मेथड से इसको जो है करना है, ठीक। और हमारा दे दिया जाएगा अब 10.2 में, 10.2 में थोड़ा सा बता देते हैं। 10.2 समाप्त हो जाएगा अभी भी। इसमें 10.2 में क्या कहता है, 10.2 में कि संख्या दे दी जाएगी, संख्या दे दी, उसका हमको गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे, फैक्टर, फाइंड द फैक्टर, क्या, फाइंड द फैक्टर, मतलब कि गुणनखंड ज्ञात करो, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो अब जैसे देखो यहाँ पर गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे कि इसमें देख लो ये 420 था, 420 का हमको गुणनखंड ज्ञात करना, हमको क्या ज्ञात करना है, हमको फैक्टर ज्ञात करना, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम फैक्टर इसको करेंगे। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 1 2 0, फिर 2 से करें तो 1 2 0 5 आ जाएगा, फिर 2 से नहीं हो गया। अब 3 से देखते, 3 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 जा 7 1 जा 1, यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। अब जो बोस में बोले 10.2 के एक्सरसाइज में
फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या बोलेगा, हमको गुणनखंड ज्ञात करो, गुणनखंड फैक्टर ज्ञात करना है। तो बस हमारा 420 का फैक्टर क्या हो गया, 420 का फैक्टर ये हो गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 गुणे 7, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा फैक्टर हो गया, क्या हो गया, गुणनखंड। यही गुणनखंड होता है, यही हमारा आंसर आ जाएगी, ये इतना पूरा हमारा आंसर आ जाएगा। अब कहेगा कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ हमने बता दिया यूक्लिड डिवीजन मेथड से कैसे ज्ञात किया जाता है। बाकी एचसीएफ को और ज्ञात करने के लिए भाग, ये भाग विधि और एक जो यूक्लिड मेथड हो गया, एक डायरेक्ट गुणनखंड खंड, इससे गुणनखंड करके हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अगर हम एचसीएफ गुणनखंड द्वारा ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, देखो यहाँ पर हम देखते हैं, यहीं पर इसको हम देखते हैं। यहीं पर हम देखते हैं 420, ठीक, और 120 का एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो आते ही 2 से 2 1 0, फिर 2 से काटेंगे 2 1 0 5, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 5, 5 से 7, 7 से 1, इसको 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 30 आएगा, 30 आएगा, 2 से काटेंगे 15 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 5, सॉरी हाँ 5 आएगा, 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो हमारा इसमें मिल क्या रहा है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 इंटू प्लस 7, सॉरी 5, 5 गुणे 7, और इसमें का ये 420 का है, 120 का, इसमें क्या है 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, बस हमारा इसमें जो कॉमन मिल रहा है, बस हमारा वही एचसीएफ होगा। कॉमन इसमें क्या, इसमें 2 के पावर 2 है, तो इसमें 2 के पावर 2 ले लेते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 जब मिलेगा 2 के पावर 3 मिलेगा, इसमें 3 है, इसमें 2 ही है, जो मिलता है उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। 2 के पावर 2 मिलेगा, ये 3 मिलेगा, एक ही 3 मिलेगा तो एक 3, और एक ये 5 मिलेगा तो ये एक हमारा 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, हमने 60 बताया था, यूक्लिड मेथड से हमारा भी 60 ही एचसीएफ आया था। अब हम देखते हैं कि एचसीएफ, अब इसी का हमको डायरेक्ट जो है एचसीएफ ज्ञात करना था, हमारा क्या ज्ञात करना था, एचसीएफ ज्ञात करना था। इसी का हम डायरेक्ट अगर एलसीएम ज्ञात करना हो तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमको फार्मूला एक दिया गया है, फार्मूला बस से बढ़िया है। अगर हम डायरेक्ट फार्मूला पर रख करके हम ज्ञात करना चाहें, डायरेक्ट फार्मूला कैसे ज्ञात करेंगे, एलसीएम बराबर, एलसीएम किसका ले रहे हैं 420 का में 120, और यहाँ पर इसका ज्ञात करना है एलसीएम, तो 420 एलसीएम, इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे 420 का में 120 इक्वल टू, यहाँ जो पूर्ण संख्या दी गई 420 मल्टीप्लाई 120 कर देना है, और एचसीएफ इसी संख्या का जो इस एचसीएफ आया, इसी संख्या का जो एचसीएफ आता है उसको यहाँ पर रख करके बस इसको जो सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा एचसीएफ आ 420 मल्टीप्लाई 60, और सॉरी 120 इसी तरह किया जाता है, और 60 यहाँ रखो, 60 0, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 0 0, 2 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ये हमारा 840 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम देखो कैसे कितना जल्दी फट से निकल गया है डायरेक्ट फार्मूला पे। अगर हम गुणनखंड विधि द्वारा, अगर हमको गुणनखंड विधि द्वारा अगर हमको जो है ज्ञात करना हो गया एलसीएम, तो कैसे ज्ञात करें, गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे, अब इसी को देख लेते हैं। इसी में ये गुणनखंड ही हमारा फैक्टर, ये फैक्टर को कैसे ज्ञात करेंगे इसके द्वारा, ये क्या था 420 था, ये 120 था, ठीक, इसको हम कैसे करेंगे, देखो अब इसमें जितनी बड़ी संख्या होती है, जितने टाइम में 2 आया है, 3 टाइम में आया है ना, तो देखो 2 का 3 टाइम में लिख लेंगे, 2 के पावर 3, 3 कितने टाइम में आया है, एक, मोस्टली एक ही टाइम में आया है, इसमें भी एक ले लेते हैं। 5 कितने टाइम में आया, एक ही टाइम में आया है सर, उसमें भी इसमें भी, और 5 7 इसमें ये आया, और इसमें जो है नहीं आया, लेकिन हमको लेना पड़ेगा क्योंकि इसका हम एलसीएम ज्ञात करने, बस इसका एलसीएम ज्ञात करें, बस इस चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे, तो दूनी 4 4 3 12, तो दूनी 4 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंचे 24 पंचे 5 दूनी 5 24, 5 दूनी 10, 120, 24 पंचे
24 गुणे 5 प्लस इंटू 7, 5 चौ 20, 5 दूनी 10, 10 दो 12 इंटू 7, 7 दूनी 14, 12 सते 12 सते 84। ये हमारा आ गया क्या है एलसीएम। एलसीएम 440, 440 यहाँ पर 440 हमेशा। तो हम आशा करती आज का जो लेक्चर होगा एकदम तगड़े से समझ में आएगा। जहाँ कोई डाउट्स होता है तुम तुरंत हमारे उसमें कमेंट करिए। अगर हमारे नंबर पे जुड़ना है, अगर बोले तो नंबर पे अगर आपको चाहिए पीडीएफ, अगर चाहिए कुछ अगर डाउट्स होता है तो डायरेक्ट 936901231256 पर आप हमको मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए। आपको जो है वो ग्रुप पे जोड़ लिया जाएगा, आप इस ग्रुप पे जोड़ लिया जाएगा। ठीक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत मस्त होंगे। ठीक, तो ये देखिए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ये सब हमारा दिया गया यूक्लिड डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं। इसमें जो हमारा 10 का चैप्टर है, 10.2 10.1 में जो भी दिया रहेगा इसको करेंगे आज हम। और इसमें जो है अगर हमारे नंबर पे जुड़ना है, अगर आपको हमको जो है नोटिफिकेशन रोज चाहिए, लगातार चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना है, ग्रुप पे जुड़ना है डायरेक्ट MRM क्लासेस में, मिस्टर एलबी मैथ क्लासेस में, तो आप इस पे मैसेज करिए और आपको हम जोड़ देंगे जो है। तो अपना क्लास डाल दीजिएगा। और 10th 12th की जो है बोर्ड की तैयारी कराएंगे। ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, 2 से ढाई महीने बचे हैं। तो आज हम इसके नंबर्स के बारे में बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक।